नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में एक बार फिर से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनाने की मांग को लेकर है। पंजाब में कल नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग रखी गई, अमृतसर में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई, जिसमें 7 जो है प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से पंजाब को चंडीगढ़ की राजधानी बनाने के मुद्दे को जो है एक बार उठाया। वहां पर प्रमुखता के साथ उस पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये कहा कि पंजाब को उनका हक मिलना चाहिए और पंजाब के गांव को उजाड़ कर चंडीगढ़ को बसाया गया है, तो ऐसे में पंजाब पर चंडीगढ़ का अधिकार जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में पंजाब को जो है वो चंडीगढ़ की जो राजधानी बनाने का जो है उसको ऐलान कर देना चाहिए। ऐसे में लगातार ये विवाद जो है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो चंडीगढ़ पे अपना अधिकार जो है बताते हैं। तो ऐसे में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी लंबे समय से ये बात कहता नजर आया कि अंबाला जिले के साथ जुड़ा हुआ जो जमीन थी वो जो चंडीगढ़ के अंदर है, तो ऐसे में सीधे तौर पर हरियाणा पे अधिकार जो है वो चंडीगढ़ का है, जिसको लेकर लंबे समय से ये लड़ाई इसी तरह से चलती आई है। हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें तो दोनों ही प्रदेश जो है लगातार ये दावा करते हैं कि चंडीगढ़ पर उनका अधिकार है, लेकिन पंजाब जो है वो लगातार इस बात पर अड़े है कि पंजाब को जो है उसका हक मिलना चाहिए और चंडीगढ़ पे सीधे तौर पे अधिकार जो है वो पंजाब का है। तो ऐसे में पंजाब को जो है चंडीगढ़ जो है वो मिलना चाहिए और पंजाब को हक मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगन दीप सिंह हमारे साथ है और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में अमरजीत जी हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में सुखदेव सिंह हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं सुखदेव सिंह जी आपसे करूंगा। पंजाब की ये हमेशा मांग रही है कि क्योंकि पंजाब इसलिए अधिकार जतलाता है क्योंकि जब चंडीगढ़ बनाया गया तो पंजाब के कई जो गांव थे उनको उजाड़ कर जो है चंडीगढ़ को बसाया गया। तो ऐसे में पंजाब का जो चंडीगढ़ पे अधिकार जो है वो सबसे ज्यादा था, जिसको लेकर लगातार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कई पार्टियों ने इस पर सियासत की, कई पार्टियों ने बयानबाजी दी, लेकिन आज तक पंजाब को चंडीगढ़ का अधिकार नहीं मिला और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीधे तौर पर अब एक बार फिर से यह मुद्दा उठाया और ये कहा कि पंजाब को चंडीगढ़ का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। चंडीगढ़ को पंजाब की जो राजधानी है वो घोषित कर देनी चाहिए। सुखदेव सिंह जी। मैं आपको बताऊं, जब देश की डिवीजन हुई तो हमारी लाहौर पंजाब की राजधानी होती थी, तो हमको शिमला जो है राजधानी, जब पंजाब डिवाइड होके बना तो शिमला को हमारी राजधानी बनाया गया। लेकिन जब हमने अपना शहर तैयार किया चंडीगढ़ और जो पंजाब के गांव उजड़े उसको उसके स्पेशली चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी के लिए बनाया गया और हमने शिमला से 21 सितंबर 1953 को ये इसको शिफ्ट कर लिया था चंडीगढ़ में और वो हमारी राजधानी है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप 1966 की बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, उसमें भी स्पष्ट तौर पे लिखा गया भी ये चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की है और हरियाणा अपनी राजधानी खुद बनाएगा। हाँ, उसमें एक बात को मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, उसमें इतना विलंब हुआ, इसमें डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए, इसको कभी एसवाईएल से जोड़ लिया गया, कभी किसी से जोड़ लिया गया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सुखदेव सिंह जी, हरियाणा को बकायदा 5 साल का समय दिया गया, उसके लिए पैसे भी दिए गए उसको अपनी जो है राजधानी बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये मामला इतने सालों के बाद आज भी वैसे का वैसा बरकरार है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ हिमाचल है। वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हरियाणा कहता है कि हमारा अधिकार है, लेकिन पंजाब जो लगातार ये बात कहता आया कि हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर, तो ऐसे में हमें चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनाने का जो है वो उस पर अधिकार होना, उसको दिया जाना चाहिए। मैं तो जगबीर जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं पंजाब हरियाणा को पैसे भी दिए गए, हरियाणा को यह भी कहा गया 5 साल का समय भी दिया गया, लेकिन हरियाणा ने अपनी राजधानी नहीं बनाई और उसको हमने बड़ा भाई समझ के अपना विधान परिषद की बिल्डिंग भी दी विधानसभा बनाने के लिए और भी जो हम दे सकते थे दिया, लेकिन उन्होंने अपनी राजधानी दी। और पंजाब की शराफत देखो, हमें जब मौका मिला हम शिमला छोड़ के आ गए। हमने तो शिमला पे अपना हक नहीं ना जताया, हमने तो नहीं कहा भी शिमला हमारी राजधानी है तो हमारी शिमला भी राजधानी रहेगी, गर्मियों में राजधानी शिमला बनाएंगे, सर्दियों में ये बना लेंगे, हमने तो ये किया नहीं ना। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है भी, अब भी इसका जो मसला है वो यूं का त्यों है। लेकिन मैं इस बात के लिए
मुख्यमंत्री साहब की प्रशंसा भी करता हूं, उन्होंने स्पष्ट स्टैंड लिया है इस नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग में। लेकिन मुझे कहने के लिए ये भी कोई झिझक नहीं है, अगर यही स्टैंड पिछली जो अपनी जयपुर में मीटिंग हुई थी उसमें लिया जाता, उस पर कंप्रोमाइज ना करते वो हरियाणा को 10 एकड़ जमीन वाला, तो ये हमारा केस उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। लड़ाई लड़ी जा रही है कि पंजाब को चंडीगढ़ का जो अधिकार है और चंडीगढ़ को जो है वो पंजाब की राजधानी जो है बना देना चाहिए। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से गगनदीप सिंह हमारे साथ है। गगन जी, आपने सुना और लगातार इस बात को लेकर है कि आखिरकार इतने सालों में आखिरकार क्यों पंजाब को जो है चंडीगढ़ नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा? सियासत होती है चंडीगढ़ को लेकर, सभी पार्टियां बयानबाजियां करती है। हालांकि जैसे सुखदेव सिंह जी ने भी कहा, कांग्रेस ने लगातार इस पर लड़ाई लड़ी, और मैं पुराने समय में नहीं जाऊंगा, लेकिन कई बार कांग्रेस ने इसकी आवाज बुलंद की। लेकिन ऐसे में क्या कारण रहा कि आज तक जो है चंडीगढ़ को पंजाब को नहीं दिया गया? जजबीर जी, 3 मुख्य कारण है कि चंडीगढ़ पंजाब को क्यों नहीं मिला। सबसे पहला कारण है कांग्रेस, दूसरा कारण है अकाली दल और तीसरा कारण है बीजेपी। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली एंटी फेडरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड इनका मेन मकसद क्या है? स्टेट्स को आपस में लड़ाते रहो। एंड कांग्रेस ने इसका टोटल आप ये कह सकते हैं कि नी इन्होंने ले करी है इस चीज की। दे हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ द डिस्प्यूट। क्यों? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 ये किसने पास करा? उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में? सेंटर की सरकार थी। इन्होंने पानियों के मुद्दों को लेकर डिस्प्यूट पैदा करे हिंदुस्तान में। जितने भी डिस्प्यूट है, कावेरी का ले लीजिए आप, हमारा SYL का डिस्प्यूट ले लीजिए, सारी नदियों के डिस्प्यूट अगर देश में पैदा करे तो वो कांग्रेस ने पैदा करे हैं, और इनका कोई भी स्टैंड नहीं है। अब मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को इस मुद्दे के ऊपर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने पंजाब के आधे राइट्स बेच दिए। ये जो इनका 1970 में इंदिरा गांधी ने सीधे तौर पे कहा था कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ की राजधानी बनेगा, 1970 में बिल्कुल बोला था। फिर इन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया। 70 के बाद इंदिरा गांधी कितनी देर रही? 75 की इमरजेंसी लगाई, बाद में जनता पार्टी की सरकार आई, फिर इंदिरा गांधी आई। इनका बोलनी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। बोलते तो बहुत कुछ है ये, बट एग्जीक्यूट ये कुछ भी नहीं कराते। बाकी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं, हमारे संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इंटरस्टेट काउंसिल की, जो स्टेट्स मिले, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कराएं, सब कुछ करें। आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग हमारे देश की आजादी के बाद 1990 में पहली बार मीटिंग हुई, और इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग्स आज तक केवल 12-13 बार हुई हैं। मोदी जी उसको लेकर बिल्कुल चुप कर गए हैं। एक्चुअली इन पॉलिटिकल पार्टीज का, बीजेपी का और कांग्रेस का मेन इशू क्या है कि देश को लड़ा के रखो, क्योंकि स्टेट्स लड़ती रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट भी इन्होंने पैदा करे हैं, बिकॉज ये चाहती नहीं है। हाँ, ठीक है गगन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा सर आपके पास, एक एक रिएक्शन सबका ले ले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस चर्चा को। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमरजीत जी है। अमरजीत जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि सियासत करते हैं, तीनों पार्टियों ने सियासत की, लेकिन आज तक सीधे तौर पर कहें तो पंजाब को उसका हक नहीं दिलवा पाए। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब के हक के लिए खड़ी हुई है, ये सीधे तौर पर कहना है गगनदीप जी का। देखिए जसबीर जी, बहुत पुराना मामला है, बहुत पुराने समय से और लंबे समय से। मैं नहीं कहूंगा कि आज तक कोई भी वो पार्टी पंजाब की जिसने पंजाब में सियासत की हो और उसने कोई ऐसा कदम उठाया हो कि चंडीगढ़ जिससे पंजाब से दूर जाए। हर एक पार्टी के मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस के रहे, चाहे अकाली दल के बनते रहे, बार बार दोनों पार्टियों के बनते रहे, और जिसमें अब भगवंत मान जी भी आए हैं, तो हर एक मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकार हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे रूलिंग नॉन रूलिंग, और छोटी से छोटी पार्टी ने पंजाब की ने चंडीगढ़ और सबके हकों के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ी है। लेकिन यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इनके राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने हरियाणा में कहा कि पंजाब में हमारी सरकार बन चुकी है, अब हर जगह पे चंडीगढ़ पे भी हमारा हक होगा, पानी भी पूरे हरियाणा के कोने कोने में पहुंचेगा। इनके जो सुप्रीमो कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, उनका हरियाणा में जाकर जो बयान देखते हैं चंडीगढ़ को लेकर, उसको देखिए। उसके बाद इनके तमाम नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, जो करते हैं, उनके बयान सुनिए। तो कहने का मतलब है कि ये लोग खुद ही इस बात में करते हैं कि पंजाब के हकों को दूसरे सूबों को देने की बात करते हैं। जिस दिन ये देखिए, संघर्ष लंबा है और पंजाब के किसी भी मुख्यमंत्री ने
के ऊपर अपना हक पूरी तरह से जताया है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँ, हमारा पक्ष किस दिन कमजोर हुआ, हमारा पक्ष किस दिन कमजोर हुआ? हमारा पक्ष उस दिन कमजोर होता है जिस दिन भगवंत मान जी ट्वीट करके बोलते हैं कि हमें भी विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जगह दिया जाए। साहब, आप अपने ही घर में अपने लिए कमरा मांग रहे हो, सारे कमरे आपके खुद के हैं, हरियाणा वाले किराए पे रह रहे हैं, अमरजीत तो जी, साहब आप अपने ही कमरे मांग रहे हो। विधानसभा के लिए जब जमीन दी गई तो सीधे तौर पर पंजाब के हक पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल इस बात पे उस समय भी विरोध कर रही थी कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका हक, आपको नहीं लगता कि वो जो बात कह रहे हैं कि हमारा हक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये मौका मिल गया कि हमारा तो चंडीगढ़ में हक था, तो ये लड़ाई पहले से सुलझने की बजाय और बिगड़ गई। सर मैं वही बात कर रहा हूँ, पंजाब के किसी भी राजनीतिक दल की, मैं एक की बात, सबने पंजाब के हकों के लिए लड़ाई की, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे अपनों में चीज इनको समझ में नहीं है कि क्या करना चाहिए। अभी मेरे भाई बोल रहे 77 साल, साहब 77 सालों की बदौलत ही आज आप अपने घर पे बैठकर ये इंटरनेट पे ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर रहे हो। सर, ये 70 सालों का ही विकास है। और हाँ जी, तो इसलिए ये जो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या दिखा रहे हैं, बोलेंगे मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। आपके पास सबको समा देना है, मुझे इक्वली समा की बात नहीं है साहब, आप अपने पहले। जी बिल्कुल, सुखदेव सिंह जी हमारे साथ है कांग्रेस से, मैं उनका रुख करता हूं। सुखदेव सिंह जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंजाब में जिस तरह से पहले कांग्रेस सरकार रही है, सेंटर में भी कभी कांग्रेस सरकार रही है, और उस समय भी ये मुद्दा था, उस समय क्यों सुलझाया नहीं गया? और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अभी सुक्खू सरकार है, आपकी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में भी जब आपकी सरकार रही उस समय, लेकिन आप पंजाब कांग्रेस का स्टैंड और अगर देखें तो हिमाचल कांग्रेस का स्टैंड, वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है, आप कहते हैं हमारा अधिकार है, लेकिन कांग्रेस में आपस में अभी डिफरेंस है, वो तय नहीं कर पा रहे कि पंजाब किसके साथ खड़ा होगा। पंजाब कांग्रेस कहती है हमारा अधिकार है, हिमाचल में सुक्खू सरकार अभी कहते हैं कि वो हमारा भी अधिकार, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। देखो, ये कोई कांग्रेस की बात नहीं मत कीजिए, ये आप जो कह रहे हैं ये आपकी बात ही गलत है जगबीर जी। आप भी हरियाणा में अपनी स्टेट, जो आपके लीडर हरियाणा के, वो अपनी स्टेट के लिए राइट्स की बात करेंगे, जो हिमाचल के वो हिमाचल के लिए। मेरी बात सुनिए, नहीं मैं कहूँ हर एक, नहीं गलत नहीं, ये गलत नहीं है, हर एक स्टेट को हक है अपनी लड़ाई लड़ने का, हर एक बंदे, हर एक ने अपना तर्क देना है, वो अपनी जो जिसका तर्क सही होगा वो जीत जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात में मेरे छोटे भाई को ना, फेडरलिज्म पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे अच्छी भी लगी बात, लेकिन जब फेडरलिज्म की बात आती है ना, तो जब ये एंटी फेडरलिज्म के साथ खड़े होते हैं मेरे भाई आप वाले, इनको पूछो जब J&K को विदाउट असेंबली में मता डाले तोड़ा गया, यूटी डिक्लेयर किया गया, ये किस तरफ खड़े थे? एंटी फेडरलिज्म की, J&K को तोड़ने के हक में खड़े थे, 270 के खिलाफ खड़े थे, और उसके बाद ये एनआरसी के हक में खड़े थे, और अब जब ये एजिटेशन दिल्ली में चल रही थी तब भी उसके खिलाफ खड़े थे। इस करके भाई साहब बिल्कुल आप इन्होंने बात कही थी भी कहना कुछ और करना कुछ, हमारी तो लंबी इनिंग है ना, हमारी बात कहने में कुछ 70 साल में अगर कोई फर्क रह भी गया होगा, आप ड्रामेबाजी बात कीजिए, जो 70 साल की बात करते हैं ना, ये 70 साल की, मैं इनको एक बात बता दूं भी, ये सब बेनिफिट 70 साल की ले रहे हैं, और आज वहां पे बैठ के ड्रामा करने के बजाय ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। आप अपनी बात तर्क से रखिए। जब पिछली एनआरसी की मीटिंग में थी 10 एकड़ की जमीन देने को क्यों माने आप, और उसके बाद आपने 10 एकड़ खुद मांग ली, हमें दे दो, आप अपने घर से अपनी जमीन मांग रहे हैं, तो आप तो अपना हक पहले ही कमजोर कर रहे हैं। आज उसको कवर अप करने के लिए आप कहते हैं हमें चंडीगढ़ कोर्ट चाहिए, ये आप कवर अप करने के लिए कह रहे हैं, और मैं आपको यही बात मैंने आप कवर अप करने के लिए कह रहे हैं ये बात सब। लेकिन और उसके बाद यहाँ पर एक बात है कि जब 1970 में इंदिरा गांधी ने भी सीधे तौर पे कहा था कि पंजाब चंडीगढ़ को दिया जाना है, आपकी सरकार केंद्र में भी रही और पंजाब में भी रही, तो उस समय ये क्यों इस पर क्यों काम नहीं किया गया? मैं तो वो कोई एक तरफ की प्रॉब्लम नहीं थी। जब ये सबसे पहले तो प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पंजाबी सूबा मांगा गया। कभी किसी ने, हरियाणा वालों ने हरियाणा मांगा था, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे पंजाबी सूबा मांगा, और उसके पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे आपको भी याद होगा एक मुहिम चलाई, आप पंजाब में पंजाबी को मत लिखाओ, हिंदी लिखाओ, और अपनी मातृभाषा, जो वो कन्फ्लिक्ट थे, आपको भी जगबीर जी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है भी ये मामला पचीदा होता गया।
क्योंकि इसमें हमारे डिस्प्यूट इतने क्रिएट हो गए, चंडीगढ़ का मामला हो चाहे SYL का मामला हो, इनको इमोशनल मामले बना दिया गया। और लेकिन इसके कोशिश भी की, हमने कोशिशें तो की, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हुए। हमें ये कहने में झिझक नहीं, लेकिन हम यहाँ पे ये कहने के लिए नहीं आए भी। देखो जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। पता क्या है, जब रावण थे ना, उनको जब लंका मिली तो उनको कहा गया था भी आपको लंका जहां तक आप देखोगे ना, पीछे मुड़ के मत देखना, वहां तक आपकी लंका। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनकी लंका छोटी सी रह गई। मेरे भाई को एक बेनती है, आप पीछे मुड़ के मत देखते रह करो, आपको 92 MLA आगे देखने के लिए दिए हैं, आगे देखो, आगे का काम करो। आपने प्रॉमिस किए थे, आपको ये कहने के लिए वोट नहीं दिए गए थे भी आप 70 साल का गुण गाओगे, आपको इसलिए वोट दिए गए थे आप अगले 5 साल में डेवलपमेंट करोगे, पंजाब के मसले हल करोगे, आप यहाँ पे आर्थिकता पे काम करोगे, इसलिए आपको वोट डाले गए हैं सर। चलिए, इसीलिए वोट डाले गए और इसी से पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि 92 MLA बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा मैंडेट जो है सरकार को मिला और लोगों ने उस पर भरोसा जताया। ऐसे में पंजाब के CM भगवंत मान ने भी कल जब ये जो है नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग होती है, वहां पे देश के गृह मंत्री उस समय उसकी मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, तो वहां पर यह मुद्दा उठाया गया कि पंजाब को आखिरकार चंडीगढ़ की राजधानी बनाने का क्यों वो हक नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। हमारे साथ गगनदीप जी हमारे साथ है। गगन जी, आपने सुना सुखदेव सिंह जी ने सीधे तौर पे कहा, और मैं भी उनकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि सियासत जब इस मसले में घुसी तो इसको इतने साल लग गए। आज भी ये जो किस्सा है वैसे का वैसा बरकरार है, आज भी इस पर विवाद है, आज भी पंजाब अपना हक मांगता है, जबकि पंजाब का हक सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं कहता, आप सभी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पे हैं, आप भी ये बात मानते हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि सभी पार्टियां अगर इस पर सहमत है तो क्यों सभी पार्टियां मिलकर इस पर काम नहीं करती, क्योंकि पंजाब का अगर हक है तो लड़के लिया जा सके, तो केंद्र तक जाके अपना जो पूरा एक पक्ष है वहां पे रखा जाए कि भाई हमने हमारे जो पंजाब के गांव थे वो उजाड़ के चंडीगढ़ को बसाया गया, तो ऐसे में पंजाब जो है सीधे तौर पर चंडीगढ़ को मिलना चाहिए, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। गगनदीप जी। जजबीर जी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी इस मुद्दे के ऊपर इसीलिए नहीं हो सकती बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसकी नीयत बिल्कुल साफ है। हम इस मुद्दे को रिजॉल्व कराना चाहते हैं। हमारे CM इसको लेके बार बार एग्जर्ट करते हैं। दूसरे अमरिंदर सिंह जी थे जिन्होंने खुद कहीं लेके गए और SYL कनाल को इन्होंने शुरू करवाने का नींव पत्थर इन्होंने रखा। अमरिंदर सिंह जी ने, पहले वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में है। ये अमरजीत जी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने पंजाब के राइट्स ना बेचे हों। मैं एक आदमी का नाम ले रहा हूं, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह अमरिंदर सिंह उन्होंने राइट्स पंजाब के बहुत सारे खराब कर दिए। बाकी सुखदेव जी ने जिस तरीके से चिल्लाया, क्योंकि मुझे इनकी बातों में कुछ भी तर्क नजर नहीं आता। ये फेडरलिज्म की बात कहते हैं कि 370 हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। हम उस बात से बिल्कुल खुश हैं, हम उस बात पे बिल्कुल अडिग है। जो भी करा, हम जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसको हमें हिंदुस्तान के साथ मिलाना था और हमें उस बात के ऊपर कोई भी गुरेजने में बहुत खुशी है उस बात की कि हमने जो आपने जम्मू एंड कश्मीर आधा कर रखा था हिंदुस्तान के साथ, हमने उसको हिंदुस्तान के साथ मिलवाया और हम आगे भी मिलवाते रहेंगे। जिस तरह से आपने तोड़ा हिंदुस्तान को, आपने नक्सलिज्म पैदा करा कांग्रेस ने, आपने इस तरह का लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, आपने नॉर्थ में नागालैंड का मुद्दा छेड़ दिया, उनके राइट सारे आपने डिवोल्ट कर दिए। सारी चीजें खराब करने वाली सर कांग्रेस है। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं सर, 77 सालों में आपने बहुत बड़ा गंद डाला है कांग्रेस ने, और वो पूरे गंद को क्लीन करने के लिए आम आदमी पार्टी को कुछ साल दीजिए। और चिल्लाने से सर कुछ नहीं होगा, आप अभी भी चिल्ला लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, हम आराम से बोलेंगे, क्योंकि जो सत्य होता है ना उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। आप जो अपना डेसिबल बहुत बढ़ा लेते उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमरजीत जी हमारे साथ है। अमरजीत जी, आप पर सीधे तौर पर सवाल है। एक तरफ जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और आपकी पार्टी का गठबंधन रहा, आपकी सरकार रही, तो केंद्र में भी ऊपर जो सीधे तौर पे आपकी सरकार थी, तो उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? उस समय इसको क्यों नहीं रखा गया कि जी ये पंजाब का हक है तो पंजाब को मिलना चाहिए? उस समय आप हक दिलवा सकते थे। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आप इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। देखिए, उस समय की मैं आपको बात बता दूं, उस समय चंडीगढ़ में पंजाब का हक बढ़ाया गया था। उस समय पंजाब में चंडीगढ़ में पंजाबी पूरी तरह से मैंडेटरी की गई थी, कंपल्सरी
बढ़ोतरी की गई थी, उसी समय पंजाब जो चंडीगढ़ पुलिस में पंजाब के जो जवानों की भर्ती को जो परसेंटेज को बढ़ाया गया था, तो हमने अपना हक चंडीगढ़ के ऊपर धीरे 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 बढ़ाना शुरू किया था। ना कि जिस तरह से अभी भगवंत मान जी ने जयपुर में जो जो राजस्थान में की मीटिंग हुई थी, वहां पे जाकर इन्होंने अपना पक्ष ही नहीं रखा था, और उसके बाद जाकर इन्होंने चंडीगढ़ में जो जगह मांगी थी, तो उसके बाद अपनी विधानसभा के लिए जगह मांगने लगे। तो इस तरह से हमने केस को कमजोर नहीं किया था, हमने केस को स्ट्रॉन्ग किया था। और इसके बाद अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि मैं इनकी धन्यवाद करूंगा, इन्होंने इस चीज की प्रशंसा की कि JNK में जो 370 खत्म किया वो अच्छा किया, तो उसके लिए मैं अपने भाई का धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन रही बात चंडीगढ़ और पंजाब के हकों की, तो इसके लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब इकाई ने इस चीज के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हरियाणा हमारा भाई है, हरियाणा को बीजेपी की सरकार सर मैं जजबीर जी मैं वही बात बोल रहा हूँ, जजबीर जी मैं वही, मुझे बोलने दीजिए, मैं वही बात बोल रहा हूँ। पंजाब इकाई ने कभी इस बात के लिए किया, हालांकि पंजाब में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अकाले दम पे ना तो हमारा कभी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बना, सरकार नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद आज पंजाब इकाई इस पोजीशन पे है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जो भी चंडीगढ़ के लिए जहां भी जाना पड़ेगा, भगवंत मान जी बोले अगर हम नहीं जाएंगे तब ये लोग बोले, लेकिन जब तो सर्वदलीय मीटिंग के लिए कहीं नहीं निकलते, नहीं पंजाब के मुद्दों की जब बात आती है तो ये बोलते हैं कि किस बात के लिए करें, लोगों ने हमें चुना है। और दूसरे राज्यों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा साथ हो, हम देश में चुनकर आना चाहते हैं। तो इनकी जो राजनीति है, तो सिर्फ और सिर्फ हर बात पे इनको राजनीति चाहिए। आम आदमी पार्टी को इनको पंजाब के मुद्दों से कोई मकसद नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाने के लिए कल को कौन सा मुद्दा चाहिए वही चाहिए इनको। हालांकि पंजाब आज कर्जे में डूब रहा है, पूरे पंजाब को 50,000 करोड़ कर्जा ले लिया है। क्या बोलकर आए थे? बोलकर ये आए थे कि 20,000 करोड़ लेंगे। तो पंजाब का तो नुकसान ये लोग बुरी तरह से कर रहे हैं, आज पंजाब को पूरी तरह से डुबा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ सुखदेव सिंह जी हमारे साथ है। ठीक है गगन जी, मैं आपके पास लौटूंगा, एक सवाल ले लेते हैं। सुखदेव सिंह जी हमारे साथ है। सुखदेव जी, आपने सुना सीधे तौर पर गगनदीप जी ने आप पे ऊपर सवाल खड़े किए, वो कहते हैं कि ये सारा बखेड़ा सीधे तौर पे कहें तो कांग्रेस का छेड़ा हुआ है। देखो मैं तो गगन जी का बहुत एक तो धन्यवाद करता हूं भी इन्होंने एक बात तो मानी भी, इन्होंने बाबा साहब की फोटो संविधान को लिखने वालों की सिर्फ फोटो के लिए लगाई है, क्योंकि इन्होंने मान लिया भी जो गैर संवैधानिक था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर किसी स्टेट को तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए विधानसभा का वो रेजोल्यूशन जरूरी है, लेकिन वहां पे गवर्नर से लिखवा के जो JNK को तोड़ा गया, 2 वर्षों में बांटा गया और झूठी बनाया गया, उसके लिए इन्होंने बाबा साहब का निरादर किया। इसको इन्होंने मान लिया, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर ये सारा गंद कांग्रेस ने डाला हुआ है तो आप बार बार सर कांग्रेस के राहुल गांधी जी से क्षमा क्यों केजरीवाल साहब मांगते थे? आप तो लाइन लगा के बैठे थे भी हमें क्षमा दो, हमने मिलना है। और किस लिए? जिसने गंद डाला है, अगर उससे मिलके आप क्या करेंगे, क्या निकालेंगे उससे? गंद। इसलिए जब आप लाइन लगा के आपके लीडर बैठे थे भी, हमें तो केजरीवाल साहब कहते थे भी राहुल जी से मुलाकात के लिए समय चाहिए, क्योंकि हमें दिल्ली में जो हमारे जो IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर के अपॉइंटमेंट्स है वो हमारे हाथ से निकल रही हैं, उसके लिए हमें राहुल जी से समय चाहिए। तब तो इनको कांग्रेस में गंद नहीं डाला लगा, 70 साल का गंद नहीं लगा, तब तो ये समय मांग रहे थे। और तब इनको जो बड़ा अच्छा लगा, और फोटो भी बड़ी अच्छी खिंचाई इन्होंने राहुल जी से और खड़गे जी से बड़ी अच्छी फोटो खिंचवाई इन्होंने इनकी नेशनल लीडरशिप में। ठीक है सुखदेव जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक 27 सितंबर 2011 को जो सुक्खू सरकार है, CM है, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत जो चंडीगढ़ पर जो है 7 जो है 190 पॉइंट के मुताबिक उनकी जमीन पर जो है सीधे तौर पे हिमाचल का उस समय अधिकार था। तो ऐसे में वो भी अपना हक जतला रहे हैं कि हमारा भी हक जो चंडीगढ़ के ऊपर है। ये सुक्खू सरकार यानी कि जगह सुक्खू सरकार जी अगर कहती है तो हम तो 1953 तक हमारी राजधानी शिमला रही है, तो हमारा शिमले पे भी हक अधिकार है। ये अगर सुक्खू साहब के कहने से थोड़े अधिकार, हमारी तो शिमला 1953 तक राजधानी रही है, हमारा तो फिर शिमला पे भी अधिकार है। ठीक है, हमें शिमला में अधिकार दे दो, चंडीगढ़ में सोच लेंगे। शिमला में अधिकार दो ना हमें, पहले शिमला तक सारा अधिकार हमें दे दो। फिर देखो ये बातें कोई कुछ कहे, मैं तो आपको उससे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हम या तो मानिए जगबीर जी हमारी राजधानी नहीं रही 53 तक शिमला, तो रही है ना, फिर तो हमारा शिमला पे भी अधिकार है। वो देखो किसी के कहने से या करने से अधिकार नहीं किसी को मिल जाना। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स जो ये हैं कि जो राजधानी बनाई गई थी
ये लिखा हुआ है अभी चंडीगढ़ पंजाब के लिए राजधानी बनाएगी, तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहेगी, ठीक है। चलिए, उसमें चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहेगी, लेकिन उसको लेने के लिए लगातार संघर्ष जो है वो कहीं ना कहीं सभी उसके पार्टियों लिए में मेरा नजर एक आए। जरूर देखिए, सजेशन है। इस पर एक चीज बहुत सिंपल है, मैं सबको इसकी सराहना भी करूंगा कि सभी पार्टियों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ का जो अधिकार बनता है और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनना चाहिए, जिसको सभी पार्टियां, हालांकि बात हिमाचल की करूं या हरियाणा की करूं, वहां पे भी देखिए अलग अलग सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, वहां पे उनकी सरकार भी है, लेकिन उसकी मुखालिफत नहीं मैं करूंगा। लेकिन सीधे तौर पे आवाज जो है वो पंजाब के हित के लिए उठाई गई है, तो इसलिए पंजाब पे सभी पार्टियों का इस पे हक बनता है कि अगर पंजाब की बात हो रही है, पंजाब के हक की बात हो रही है, तो उस पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। गगन जी हमारे साथ है। गगन जी, आपने सुना सुखदेव सिंह जी कहते हैं, सीधे तौर पे कहते हैं कि पंजाब आज भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक हक नहीं मिला है पंजाब को, इसके लिए संघर्ष लड़ना पड़ सकता है। हो सकता है जिस तरह से लगातार ये मांग बार बार उठती आ रही है, और अब दोबारा से एक बार फिर से ये मांग उठी है कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे में अभी तक ना मिलना, और जिस तरह से जो अभी लड़ाई लड़ी गई है, आज समय तो उसमें कहीं कमी रह गई, जिसके चलते अभी तक पंजाब को चंडीगढ़ नहीं मिला। जसबीर जी, आम आदमी पार्टी एफर्ट मार रही है, और बट ये जो अगर आप बीजेपी देखते हैं और कांग्रेस देखते हैं, इन्होंने बिल्कुल भी पास्ट में कोई एफर्ट नहीं लगाया ताकि जो चंडीगढ़ है पंजाब के पास आ सके। बाकी मैं आज कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये मोदी जी से टाइम ले, अमित शाह जी से टाइम ले, और लेके उनके ऊपर प्रेशर डालें और बोलें कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दिया जाए, परमानेंटली ट्रांसफर किया जाए। क्या ये करेंगे? क्या इन्होंने इस तरह का कोई एफर्ट मारा, कुछ करा इन्होंने पास्ट में? और इनकी क्या रणनीति है भाजपा का क्या स्टैंड है पंजाब भाजपा का? ये कब प्रेशर डालेंगे, कब मिलेंगे अमित शाह जी से? अमित शाह जी तो कह रहे खुद रिजॉल्व कर लो मुद्दे, आप पानी के मुद्दे खुद रिजॉल्व कर लो, सारे मुद्दे खुद रिजॉल्व कर लो। किसके लिए वो गृह मंत्री बने हैं? अगर वो गृह मंत्री बने हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको क्यों रिजॉल्व नहीं करा रहे? अगर ये 370 का मसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर सकते हैं रिजॉल्व, तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है मसला, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज सब्जुडाइज है मसला, ठीक है। बट हम खुशी है कि जम्मू एंड कश्मीर किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के साथ कंप्लीटली जोड़ा गया, जो तरीका है उसके ऊपर कोर्ट बताएगी। बाकी ये इनका क्या स्टैंड है भाजपा का, क्या हर मुद्दे के ऊपर, क्योंकि अगर ये इस मुद्दे को रिजॉल्व करा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर वाले को 370 हटा सकते हैं, तो चंडीगढ़ को ट्रांसफर करने में क्या इनको दिक्कत हो रही है? बेसिकली इनकी नीयत साफ नहीं है। बाकी ये कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार ने कर्जा ले लिया है। सर मैं इनको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, प्राइमरी डेफिसिट का कंसेप्ट है 3 लाख करोड़ रुपए के ऊपर। सर इंटरेस्ट पता कितना बनता है? फिर सर हमने डेवलपमेंट भी तो करनी है, आपने तो पूरे खजाने खाली कर दिए। खजाने क्या खाली कर दिए? वो पंजाबी दे विच कहंदे चौपड़ता, बिल्कुल चौपड़, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन करके रखता। उहदे विच वी डोंट हैव एनी मनी इन द कॉफर्स, तो वी हैव टू टेक लोन्स। And बाकी the kind of the loans that Aam Aadmi Party is taking, we are putting all the funds in the form of in the developmental process. And प्राइमरी डेफिसिट, सर पुराने कर्जे जो भाजपा के समय पे मुद्दे पे रहेंगे। गगन जी देखिए, जब मुद्दे से हम भटकते हैं तो आज का जो विषय है उस पर बात करेंगे, चंडीगढ़ को लेकर आज का जो मुद्दा था उस पर बात करेंगे। सर जसबीर जी, बार बार मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस के समय पे भी चंडीगढ़ पंजाब के पास आने वाला था, बट इन्होंने एफर्ट नहीं लगाया कोई भी उस समय। आज भी आ सकता है, बट आज किसके हाथ में है? पहले कांग्रेस के हाथ में था, आज बीजेपी के हाथ में है। तो आपका सवाल, अगला सवाल अमरजीत जी से होना चाहिए कि ये एक डेट निर्धारित करें, ये बताएं कि चंडीगढ़ पंजाब को किस डेट को ट्रांसफर होगा। ये डेट को आपने सवाल कर लिया, उस सवाल का जवाब भी लेंगे। बिल्कुल अमरजीत जी, मैं आपके पास लौटूंगा, और यहाँ पर सीधा सवाल उनका ये है कि केंद्र में आपकी सरकार है, ऐसे में हरियाणा जो लगातार ये मांग कर रहा है कि पंजाब जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का नहीं, वो जो है हरियाणा का है, ऐसे में उन्होंने तर्क भी दिया कि जो अंबाला जिले की जो जमीन थी वो चंडीगढ़ को दी गई, तो ऐसे में चंडीगढ़ पे ऊपर जो हरियाणा का हक है, तो ऐसे में आप भी अगर चाहते हैं कि पंजाब को चंडीगढ़ को मिलना चाहिए, तो उसको लेकर आप केंद्र से साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। हरियाणा में भी आपकी सरकार है, तो वहां पर बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। गगनदीप जी ने ये भी बात बोली है। देखिए जसबीर जी, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर आपको, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे छोटे भाई गगनदीप शायद उनको पूरी संविधान की समझ नहीं है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने किसी ने मिलना होता है, जब प्रधानमंत्री से या होम मिनिस्टर से मिलना है, तो उसका एक संवैधानिक तौर पर ओहदा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पास क्या संवैधानिक तौर पर हक है? बताइए, इनसे पूछिए
कि एज अ मुख्यमंत्री मिले, क्या मिले, पंजाब का पक्ष रखने जा रहे हैं बतौर एक सिटीजन ऑफ पंजाब। हर एक आदमी जा रहा है, हर एक बात, इस आवाज को मीडिया को जाए, सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पे नहीं उठा रहे, लेकिन संविधानिक तौर पे बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब या कुछ और ऐसा क्या है? हाँ, आप हमें फुल पावर दीजिए, हम टाइम लेकर देते हैं, लेकिन क्या भगवंत मान जी ने 1.5 साल में एक बार भी चंडीगढ़ के ऊपर हक मांगने के लिए टाइम मांगा सेंटर को? खाली लपेटे जा रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, जसबीर जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जब वो इंसान वगैरह थे, भगवंत मान क्यों नहीं मांगते जब टाइम? हम तो खुलेआम बोलते हैं कि पंजाब, चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है, लेकिन क्या एक टाइम की बात कर रहे हैं? आपने एक बार भी मुख्य प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को टाइम लिखा? नहीं मांगा। तो इसलिए हमारे पास संवैधानिक शक्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन संवैधानिक शक्ति आ जाएगी उस दिन वो भी करके दिखा देंगे। और दूसरी बात उन्होंने बोली कर्जे की, एक इन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक समझाया कि डेवलपमेंट के लिए। सर आपने आपको मैं आंकड़े बता रहा हूं सर, आंकड़े विदाउट फिगर जो इंग्लिश अखबारों में छपे हैं। 50,000 करोड़ रुपए आपने लिया, 50,000 करोड़ में से 25 जो इसका 25% है आपने इंटरेस्ट के लिए दिया, ठीक है, देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से 1200 करोड़ रुपया आपने एडवर्टाइजमेंट पे दिया। बात आती है डेवलपमेंट की, सर केवल 3% आपने डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा है। 1670 करोड़ डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा गया है, वो भी डेवलपमेंट नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, पुरानों को मेंटेनेंस के लिए। तो आपने जो खर्च 1200 करोड़ रुपए तो आपने खुद की ब्रांडिंग पे खर्च किया पंजाब का। तो सर ऐसे नहीं है, पूरे आंकड़े लेकर आइए। कर्जा आपने जब सत्ता में आए थे, मैं फिर वही बात, तो मुद्दे से भटकना नहीं चाहता था, लेकिन आपने इस बात को ब्लेम किया, मैं करता हूं। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है अमरजीत जी, मैं क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, एक एक रिएक्शन मैं सबके लूंगा और मैं आपसे जो है अनुरोध करूंगा कि एक 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, अपना अपना जो है वो अपना आप रिएक्शन दीजिए। सुखदेव सिंह जी। देखो सर बात ऐसे है भी, जो चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी है। देखो आज तो हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी में एफिलिएशन मांगने लगा कॉलेजेस की, अंबाला डिस्ट्रिक्ट की, जबकि उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब बनाई थी 1973 में, तब उन्होंने उसको डिसएफिलिएट कर लिए थे अपने कॉलेज, और उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। ये थोड़ी हरियाणा की मर्जी की थोड़ी होगी। और मैं इस मेरे छोटे भाई बीजेपी वाले को बेनती भी करूंगा भी, अमित शाह जी उनकी सपोर्ट करके चले गए भी, नहीं इनका कॉलेज एफिलेट कर लो। क्यों कर लो भाई, जब उन्होंने डिसएफिलेट खुद किए हैं 1973 में, और डिसएफिलेट करके वो चले गए, उन्होंने कहा मैं पैसे देने बंद कर दिए। पंजाब पैसे बियर करता रहा तब से, पंजाब यूनिवर्सिटी के, या सेंटर करता रहा, और ड्यूटी भी करती है 20%, लेकिन जब आपने वापस ही ले लिए, अब दोबारा क्यों मांगते हो? सिर्फ बखेड़ा खड़ा करने के लिए। हमारी बेनती है भी, होम मिनिस्टर साहब को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारी हाथ जोड़ के बेनती है, भाई बखेड़े मत खड़े कीजिए, पहले ही बहुत बतेरे बखेड़े हैं, उनको निपटा लीजिए। आप तो नए बखेड़े खड़े करने शुरू कर दिए, इसलिए नए बखेड़ों से बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। जी जी, आपकी अपील जो है वो सुन रहे हैं, और गगन जी के पास मैं वापस लौटूंगा। गगन जी 30 सेकंड में अपना रिएक्शन दीजिए, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। सर बीजेपी को मेरा सजेशन है, निरमा खरीदें, निरमा से अपनी नीयत को साफ करें, ताकि पंजाब की जनता के साथ दगा ना हो, पंजाब के साथ दगा ना हो। नीयत साफ करें, निरमा का पाउडर जरूर खरीदें और उसके साथ उसको धुल लीजिए नीयत को। चलिए ठीक है, अमरजीत जी। अमरजीत जी। सर मेरी राय है कि आप निरमा मत खरीदिए, मैं आम आदमी पार्टी को बोला डिटॉल खरीदिए, और अच्छा माउथ फ्रेशनर खरीदिए, क्योंकि जो शराब नीति से आपने पैसे कमाए हैं और जिससे आपके जो आपसे महक आ रही है ना, वो थोड़ी सी साफ हो जाएगी। तो इसलिए आप अच्छा माउथ फ्रेशनर खरीदिए और सर्फ खरीदिए। लेकिन रही बात जो आज के विषय की, सर उसमें मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के ऊपर पूरी तरह से पंजाब का हक था, है और रहेगा, और रहना चाहिए। और इसके लिए कोई भी संघर्ष, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुझे या भारतीय जनता पार्टी को, कोई भी वो करने के लिए तैयार है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए। जो स्टैंड हमारी इकाई का यहाँ पर है, वो सेंटर में भी होना चाहिए, सेंटर के पास भी। लेकिन सिर्फ अपील होनी, हाँ भगवंत मान जी को टाइम ले, इस मुद्दे के ऊपर लेटर लिखकर तब भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का कुछ ऐसा करे, तब हम मानेंगे हमने गलत किया। कि सीधे तौर पर स्टैंड सभी पार्टियों का क्लियर है कि पंजाब चंडीगढ़ की राजधानी बनना चाहिए, पंजाब को चंडीगढ़ का हक मिलना चाहिए, अपना हक मिलना चाहिए, जिसको लेके लंबे समय से ये लड़ाई इसी तरह से बरकरार है। एक बार फिर से जो है वो ये मुद्दा फिर से गरमाया है पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा,
पंजाब पर चंडीगढ़ को जो है वो अपने हक को लेकर कल जो नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग में जो है इस मुद्दे को उठाया गया और ये कहा गया कि पंजाब को बनता हक मिलना चाहिए, जिसके बाद सभी पार्टियों का स्टैंड क्लियर है। हालांकि इस पर सियासत भी होती आई है, इतने लंबे समय से सभी पार्टियां, उनका एक ही स्टैंड था कि पंजाब सीधे तौर पर चंडीगढ़ को जो है वो पंजाब का हक है और चंडीगढ़ जो है पंजाब को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे में इतने सालों में पंजाब को अपना हक नहीं मिला। पंजाब हालांकि ये दावा करता है कि हमारा चंडीगढ़ जो है हमारे जमीन के ऊपर बना है और हमें जो है सीधे तौर पर राजधानी बनाने के लिए उसको जो है देना चाहिए। लेकिन ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश भी इसी तरह से डिमांड कर रहा है और उसी तरह से हरियाणा भी जो है लगातार यही डिमांड कर रहा है कि पंजाब जो है वो गलत डिमांड कर रहा है। तो लेकिन ऐसे में इस मसले का क्या हल निकलेगा, क्योंकि लंबे सालों से कई दहाकों से ये लगातार ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं गर्माता है, लेकिन उसके बाद इस पर सहमति नहीं बनती। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार, जबकि उनके सामने ये मुद्दा पूरी किताब की तरह खोल के रखा गया और फैक्ट के मुताबिक उनको बताया गया कि पंजाब आखिरकार क्यों चंडीगढ़ की मांग कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से ये मुद्दा कल से गरमाया है, उसको लेकर लगातार अब सभी पार्टियों का स्टैंड क्लियर है कि जो पंजाब है वो चंडीगढ़ का हक है, तो उसको मिलना चाहिए। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को मिलना चाहिए, जिसको लेकर लगातार जो है सभी पार्टियों का बयान जो है सामने आता रहा। समय की कमी के चलते आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।